थैंक यू। एक बार फिर सभी को यथा योग्य अभिवादन। मैं डॉक्टर कृष्णपुरी भारत के पेरिस गुलाबी नगरी से आपके सामने लाई हूँ और मैं लक्की हूँ, बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि अवसर फिर मुझे मिला कि मैं विनिंग टीम की फिर संडे को सेवा कर पाऊं और इसको विशेष फंडे में मनाया जाए। शाम की जो सूचना आदरणीय सबके आइकॉन कोहिनूर सर के माध्यम से मिली कि 20% छूट कहीं नहीं होता, मतलब अगर आप कहीं ढूंढेंगे नहीं मिलेगा, और वो भी रैंक में कहीं नहीं होता, ये केवल यूटेक में ही होता है। और आप जैसे यूटेक में है तो फिर हेल्थ, आज उस पर चर्चा ही करेंगे, जमकर चर्चाएं करेंगे, फ्रेंडली चर्चाएं करेंगे। आपकी जो भी समस्या है प्लीज उसे लिख ले, मैं पूरी तैयारी के साथ हूँ, पूरी तैयारी के साथ है कि यूटेक में सब अपने जो सपने हैं उनको पूर्ण करें। हम सब साथ साथ हैं, हम बने तुम बने, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए है, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब परिवार के हैं। मिलकर बात करें और बेझिझक रहें। तो बात करेंगे मेरे ऊपर, तो मेरा ये सामान्य परिचय देना इसलिए जरूरी है। कई लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग तो उनका लोग है, उनका बिजनेस है जो कुछ नहीं कर पाते हैं। हो सकता है ऐसा कहना उनका सार्थक हो, क्योंकि सच में आकर लोग कुछ कर भी नहीं पाते हैं अगर उनमें काबिलियत नहीं है तो। और काबिलियत केवल डिग्रियों से नहीं देखी जाती, डेडिकेशन से देखी जाती है, अनुशासन से देखी जाती है, समर्पण से देखी जाती है, और वो यहाँ पर भरपूर है। मतलब यूटेक नाम का जो प्लेटफॉर्म है जहां से रोजगार, बीमारी और बेरोजगारी दो भयंकर समस्या, उनका निदान यहाँ पर है। लेकिन यहाँ डिग्रियों की जरूरत नहीं, बस कम से कम 18 साल का होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए, सीखने की ललक होनी चाहिए और मदद करने का जज्बा होनी चाहिए। फिर आप डॉक्टर नहीं है तो अपनी टीम में डॉक्टर ले लो, इंजीनियर नहीं है तो डॉक्टर अपनी इंजीनियर ले लो, वकील नहीं है तो अपनी टीम में वकील ले लो, काम कराओ। आप में हुनर होना चाहिए, क्योंकि काबिलियत ही बोलती है। डिग्रियां तो कागजी प्रमाण होते हैं, जो गलत नहीं है, लेना अच्छी बात है, बुराई नहीं है, उनका अपना महत्व है। क्योंकि मेरे पास ये है, मुझे पता है मैंने इनसे क्या किया लाइफ में, लेकिन ये सब तो नहीं ले सकते ना। लेकिन यूटेक में जो रैंक है उसे सब ले सकते हैं इन बिना डिग्रियों के। तो मैं इन 3 सब्जेक्ट में एमए हूँ, एमएड हूँ। एमएड उसे कहते हैं जो बीएड करने वाले को ट्रेनिंग देते हैं, सामान्य बात नहीं है। मैं मेरी प्रशंसा नहीं कर रहा, वास्तविकता बता रहा हूँ। पीएचडी हूँ, एक नहीं डबल सब्जेक्ट में। एलएलबी हूँ, मैंने मजिस्ट्रेट का इंटरव्यू दिया, आईएएस का इंटरव्यू दिया, आरएस का इंटरव्यू दिया, कॉलेज एक्सर के कई इंटरव्यू दिए हैं। वर्तमान में मैं गजेटेड ऑफिसर के रूप में एजुकेशन डिपार्टमेंट में सेवा दे रहा हूँ। और सौभाग्य से जब कोरोना काल आया तब विशेष रूप से दिल्ली, मुंबई और लंदन यूनिवर्सिटी के माध्यम से ऑनलाइन मुझे वेलनेस कोच का सर्टिफिकेट लेने का मौका मिला। और ए बी सी और मास्टर सर्टिफिकेशन मेरे 5 से 5 सर्टिफिकेशन, जो सामान्य बात नहीं है। पता नहीं ईश्वर का ही वरदान होता है, सामान्य बात नहीं, एक सर्टिफिकेट भी। और फिर मास्टर सर्टिफिकेट तो मिलता ही तब है जब एबीसीडी चारों आपको मिल जाए। इसलिए मैं वेलनेस कोच के रूप में भी सेवाएं दे रहा हूँ और आप सबकी सेवा में तत्पर भी रहता हूँ। चूक होती है, सुधारेंगे। आपसे भी निवेदन है कि आप जब भी कोई अपनी समस्या रखें तो वो समस्या ही रखें, ऐसा नहीं कि सर के पास प्लान ही दिखा दो, ऐसा नहीं होता। आप अपनी समस्या रखें। तो सर आपका पर्पज क्या है? डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से जो बेरोजगार है और जो बीमारी है उससे निजात दिलाने में कितनी मदद कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा एक ही मोटो है, कर भला तो हो भला, अंत भले का भला, और भला का उल्टा लाभ होता है, ये सभी जानते हैं। इसलिए आप जब भी कोई बात करें किसी से, यही सोचकर करें कि मैं उसका भला कर रहा हूं, तो आपको पूरा टाइम मिल जाएगा और एंजॉय कीजिए। सर आपका पर्पज, मेरा पर्पज है, भगवान की दया से इस समय मेरे पास कोई भी कमी नहीं है। हेल्थ है, वेल्थ है, संसाधन है, सुविधाएं है, नाम है, सब कुछ है। फिर सर क्यों कर रहे हो? सब कुछ है तभी तो कर रहे हैं कि नष्ट ना हो जाए, कम ना हो जाए, बाधा ना आ जाए। क्योंकि मैं जिस पोस्ट पर आज हूं, अच्छी पोस्ट है, रिगार्डेड पोस्ट है, ड्रीम पोस्ट है। क्योंकि जिसको साइन कर दिया गजेटेड ऑफिसर, उसका मान्य होता है फोटोकॉपी। लेकिन क्या मेरा नॉमिनी इस पोस्ट को मेरे जाने के बाद ले पाएगा? नहीं। क्या मेरा नॉमिनी ये मैं जो तनख्वाह भी ले पा रहा हूं उससे इजी वे ले पाएगा? नहीं। तो क्या मेरा नॉमिनी इस पोस्ट को ले तो उसे आसानी से मिल जाएगा? नहीं, जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं यूटेक में डायमंड या कोहिनूर बनकर संसार से जाता हूं तो मेरा नॉमिनी बिना किसी मेहनत के सीधा कोहिनूर रैंक हासिल करेगा, जो भी मैं छोड़ूंगा।
सीधा वो सुविधाएं हासिल करेगा और एक पीढ़ी की बचत होगी, फैमिली सिक्योरिटी होगी। इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आप अपना ड्रीम तय करें, क्योंकि बिना ड्रीम के गाड़ी चलेगी नहीं। डायरेक्ट सेलिंग में, विशेषतः यूटेक में, ड्रीम, लक्ष्य और समर्पण ही आपके ईंधन का काम करता है। इसलिए ड्रीम को हमेशा रोज अपडेट करें। जैसे गाड़ी को चलाने से पहले सफाई करते हैं, ऐसे अपने ड्रीम को रोज देखें और अपना तो है ड्रीम कम ट्रू देखें। तो मेरा ड्रीम अब जो बना वो ये है कि मैं जो अनुभव है उसके माध्यम से मैं भारत में भारतीयों को, विशेषतः यूटेगियन को हेल्थ और वेल्थ दिलाने में कितनी मदद कर पाऊं। तो पहला पर्पज ये है कि कोई बीमार पड़े ही नहीं, ऐसा मैं सिखाऊं और लोगों को डुप्लीकेट करूं। और पड़ जाए बीमार तो आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और हीलिंग के माध्यम से वो अपने आप को स्वस्थ कर पाए, क्योंकि प्राचीन आयुर्वेदिक परंपरा है जो देवत्व से भरपूर है। या शोषण नाम की कोई चीज नहीं है। रोज घर में एलोपैथी वाले, होम्योपैथी वाले, जो भी है, यूनानी वाले, जो भी पद्धति को फॉलो करते हैं, वो भी लौंग, काली मिर्च, इलायची, अदरक, जिसे शॉर्ट भी कह सकते हैं, हल्दी जैसी चीजों का यूज कर रहे हैं। और यही आयुर्वेदिक हर्ब है। और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से अगर कोई स्वस्थ हो जाए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं। इसका मतलब आयुर्वेद का पालन तो एलोपैथी वाले भी करते हैं, आयुर्वेद का अनुपालन तो होम्योपैथी वाले भी करते हैं। यानी आयुर्वेद सार्वभौमिक है। तो फिर डर किस बात का? सीखिए, सिखाइए, मदद कीजिए और डुप्लीकेट कीजिए। तो क्या होगा सर? देखिए दोस्तों, ये अपना शरीर है, थोड़ी सी जानकारी रखनी पड़ेगी। अगर शरीर की जानकारी नहीं होगी तो आपको पता कैसे चलेगा किस आदमी में क्या विकार है? तो जीभ को देखकर, पैरों को देखकर, चेहरे को देखकर, बाल, खाल, नाखून को देखकर अगर थोड़ा सा भी अनुभव आपके आसपास है तो आप उसकी बीमारी का अनुमान, प्रमाण लगाकर सहयोग कर सकते हैं। इसलिए जानना जरूरी है, जानना जरूरी है। शरीर है, बाईं तरफ जो दे रखा है, सबसे ऊपर सिर है जो सबको कंट्रोल करता है, यही मॉनिटरिंग करता है, यही आदेश देता है, यही सेना को भेजता है। सेना मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता। फिर उसके नीचे आएंगे तो मुंह, गला है, गले के पास थायराइड है, थायराइड से थायरोक्सिन निकलता है और ये आयोडीन के माध्यम से पूरे शरीर को बैलेंस रखता है। थायराइड कम हुआ तो मोटापा बढ़ेगा, बाल रूखे होंगे, रूखापन आएगा। थायराइड घटा तो पतले होंगे और भी कई बीमारियां होगी। तो थायराइड है छोटी सी, लेकिन सबको बैलेंस कर रही है। और विशेषतः महिलाओं में तो होती ही है, बस वो आभास नहीं हो पाता। और थायराइड का दुश्मन है कचनार, कचनार, जो अपने शी केयर में डाल दिया गया है महिलाओं के लिए, जो है ना, उसमें डाल दिया गया है। इसलिए जिस भी महिला को थायराइड की प्रॉब्लम हो, शी केयर ले ले, थायराइड कंट्रोल हो जाएगी। पुरुषों के हो तो शिलाजीत, केसर शिलाजीत ले ले, थायराइड खत्म हो जाएगी। फिर नीचे आते तो हर्ट है, हर्ट केयर आ चुका अपने पास। फिर फेफड़े हैं, फेफड़ों का जो, जिसे अपन लंग्स कहते हैं, दुश्मन आ चुका। ये समय शीतकाल ज्यादा नुकसानदायक होता है। और पाचन खराब तो श्वसन खराब। इसलिए फेफड़ों के लिए, लंग्स के लिए अपने पास त्रिफला है, युगेस्ट्रो है और योको सिरप है, आराम से लीजिए। लीवर दाईं तरफ होता फेफड़ों के ठीक नीचे, तो लीवर के लिए डिटॉक्स आ चुका है। बाईं तरफ फेफड़ों के नीचे, बाईं तरफ अपना आमाशय पेट होता है जो सारे खाने को पचाता है, तो युगेस्ट्रो, त्रिफला अपने पास आ चुका है, आप ले सकते हैं। आंतों के लिए भी त्रिफला, युगेस्ट्रो आ चुका है। सारे नर्वस सिस्टम के लिए B12 अपने पास आ चुका है। महिलाओं की प्रॉब्लम है, चाहे यूट्रस प्रॉब्लम हो, उनके लिए शी केयर आ चुका है। पुरुषों की प्रॉब्लम हो तो शिलाजीत केसर आ चुका है। यानी शायद मैं जो अनुसंधान कर रहा हूँ, खोज रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, उसके माध्यम से यूटेक में अब तक के जो वेलनेस प्रोडक्ट आ चुके, अगर अब नहीं भी आए और ये भी है तो एक दूसरे का कॉम्बिनेशन करके आप संभवतः किसी भी बीमारी के राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। इसलिए लर्न ऐसे कि आप टीच करा पाए और टीच ऐसे कि आप लोगों की हेल्प करके डुप्लीकेट कर पाए। इसलिए पढ़ना तो होगा, क्योंकि कैटलॉग में सब कुछ दे रखा है। यूटेक बिजनेस पर सब कुछ दे रखा है। यूटेक में
और विशेषतः अपने विनिंग टीम में अच्छे अच्छे लीडर के पास बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छी चरित्र है जो मदद करते हैं। आप उनका शरण में आइए, बुद्धम शरणम गच्छामि, तो विनिंग टीम शरणम गच्छामि, सब मिलेगा। सर मेरे तो लीवर गड़बड़ हो गया, ठीक हो जाएगा क्या? मेरे तो लंग्स गड़बड़ हो गए, ठीक हो जाएगा क्या? डॉक्टर डरा देते हैं, तेरे तो कैंसर हो गया, अब तो भगवान का नाम ले। भगवान का नाम तो बिना कैंसर के भी लेना भाई, कैंसर होने के बाद ही क्यों? तो दाईं तरफ मैंने इसलिए डाला, डरे नहीं। शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं है, भगवान ने बहुत बड़ा वरदान दिया है कि हर अंग एक समय विशेष के बाद अपने आप को पुनर्जीवित कर लेता है। तो फिर डर क्यों रहे हो? कोई बीमारी हो भी गई तो शरीर को भगवान ने वो ताकत दे रखी है कि पुनर्जीवित कर लेता है। और आप थोड़ा सा न्यूट्रिशन दीजिए, उसकी हेल्प कीजिए, वो ठीक हो जाएगा। देखो दाईं तरफ दे रखा मैंने सब। लीवर इतने बजे काम करता है, रात को 1 बजे 2 बजे तक, और अपने आप को पुनर्जीवित। और सर के बारे में हम करें क्या? जो आपके साथ आया है, अगर उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो फिर और लोग जो शोषण कर रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ठग रहे हैं, उनमें अपने अंतर क्या रह गया? यूटेगियन का विशेषतः विनिंग टीम वालों का पहला पर्पज है ट्रीटमेंट, निदान, उपचार, समस्या समाधान, उसका जो रोग हो चुका उसे मुक्ति दिलाना। ये मेन पर्पज अपना होगा तो भगवान आपको ऐसी दिव्य शक्तियां देगा कि आपको पता चल जाएगा कौन से रोग में कौन सा ट्रीटमेंट देना। और ट्रीटमेंट का एक ही आधार रखना, उसको एनर्जी मिलनी चाहिए, वो चाहे हेल्थ से हो चाहे वेल्थ से हो। तो शरीर के आयुर्वेद में 3 प्रमुख दोष बताए गए हैं। वात पित्त कफ, विस्तार से चर्चाएं पहले हो चुकी है, इसलिए बार बार इसको स्क्रीनशॉट ले लें, देखते रहें। वात पित्त कफ शरीर में बीमारियां पैदा होने का मुख्य कारण इन्हीं का इनबैलेंस होना, वात पित्त कफ का। स्क्रीनशॉट लेकर बाद में समझते रहें। सर हमारे समझ में नहीं आ रहा, पढ़ते रहें। वात, पतला शरीर, सूखी त्वचा, सूखे बाल, तेज दिमाग, हड्डियों में दर्द, ठंडे हाथ पैर होना, निर्णय लेने में दिक्कत होना, अस्थिर मन होना, थकान होना, ठंड सहन न कर पाना, मानसिक बीमारियां, अनियमित भूख और प्यास, अनियमित नींद की समस्याएं, मूड स्विंगिंग होना, बहुत ज्यादा जल्दबाजी करना, चिंतित स्वभाव होना, तनाव और हड़बड़ाहट जैसी प्रवृत्ति जिनमें पाई जाती संभवतः वो वात से प्रभावित है। उनको क्या खाना क्या पीना चर्चाएं करेंगे। और पित्त वालों की बात करें तो मध्यम शरीर होता है, त्वचा का रंग साफ होता है, कोमल होते हैं, तेली त्वचा होती है, बाल जल्दी सफेद होते हैं, गुस्सा जल्दी आता है इनको, आक्रामकता ज्यादा होती है, तीव्र भूख लगती है इनको, फ्लेटिंग होती है, गैस होती है, हार्ट बर्न होता है, पेट की बीमारी होती है, मतलब पेट जो होता है ना उसकी बीमारी होती है, गर्मी सहन नहीं कर पाते हैं, वो सर्दी सहन नहीं कर पाते हैं पहले वाले, ज्यादा एसिडिटी होती है, छाती और पेट में जलन होता है, ज्यादा पसीना आता है, शरीर में ज्यादा गर्मी होती है। इस प्रकार के लक्षण जिन पाए जाते हैं वो पित्त वाले हो सकते हैं। ये पहचान आप करें, उसे बताने की जरूरत नहीं है, आपको नॉलेज होना चाहिए। कफ वाले हैं, कैसे पहचानेंगे? मजबूत चौड़ा शरीर होता है, सुंदर त्वचा होती है, शरीर में भारीपन और सुस्ती होती है, सर्दी खांसी एलर्जी ज्यादा रहती है, कब्ज भी ज्यादा रहती है, वजन भी बढ़ता है, ज्यादा बलगम भी आता है, आलस की मात्रा भी ज्यादा होती है, अपच होता है, पेट फूलता है, ज्यादा नींद लेते हैं, छाती में दबाव रहता है, शांत और विनम्र स्वभाव के होते हैं, बंद नाक और सांस की दिक्कत होती है, साइनस की तकलीफ इनको संभवतः रहती है, ये कफ वाले होते हैं। अब आपको ये नॉलेज हो गया तो बस अगले व्यक्ति को पहचान लोगे कि किस स्वभाव का, तो इसको क्या देना जरूरी है आपके पास नॉलेज। तो इनका बैलेंस ही स्वस्थ लाभ होता है और बैलेंस रख करके आप एनर्जी दे सकते हैं। तो एनर्जी से पहले व्यक्ति कैसा था? ऐसा था बाईं तरफ की तरह, बिफोर नेचुरोपैथी ऐसा था, फेलियर का डर रहता था, कंस्टेंट फिटियोगेन थकान रहती थी, लो एनर्जी मूड रहता था। लेकिन जब आपने उसे एनर्जी दे दी, उसको पहचान लिया, तो देखो दाईं तरफ क्या हो गया। आफ्टर नेचुरोपैथी बातचीत ही तो करनी है, तो फुल एनर्जी में आ जाता है, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बढ़ जाती है, जॉयफुल रहता है, एक दूसरे से कॉन्फिडेंस में आ जाता है। इसलिए जरूरी होता है तो किसी को भी उपचार दें, फील, फेल्ट और फाउंड ये डायरेक्ट सेलिंग का मूल मंत्र है सफल होने का। फील, फेल्ट, फाउंड। मुझे भी कई लोग कहते हैं तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, अभी भी कहते हैं। क्यों? जिसकी जैसी बुद्धि है वैसी कहे बनाई,
उसका बुरा न मानना लेन कहाँ ते जाए। कहाँ से लेकर आएगा वो? क्यों बुरा मानते हो आप? उसकी सोच है, उसने बोल दिया उतना। क्योंकि चाहे सूफी का कोल हो या पंडित का ज्ञान, चाहे सूफी का कोल हो या पंडित का ज्ञान, जितना बीते आप पर उतना ही सच मान। दुनिया तो अनंत है, अगाध है, अथाह है, अपार है। क्या क्या करोगे? आप अपना स्वास्थ्य लाभ लें और उससे कितनों की मदद कर पाएंगे वो करें। तो फील फेल फाउंड, मुझे भी लोग कहते हैं तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, तो मैं तो पहले तो मुस्कुराता हूँ। वो कहता हूँ कि आपने कैसे बोल दिया? और तेरे बाप दादे भी थर्ड ग्रेड टीचर नहीं बन सकते। मेरे बाप दादे कैसे बन सकते दोस्तों? मेरे बाप दादे तो स्वर्ग या नरक में कहीं उनकी कर्मों की भुगतान कर रहे हैं, तो कैसे बन पाएंगे? और मैं गजेटेड ऑफिसर थर्ड ग्रेड में क्यों जाऊंगा भाई? तेरे मुंह में घी शक्कर। तब तो उसको फिर गुस्सा आता, तुम्हें तो फिर मैं वो सनातन दोहा बोलता हूँ कि हम भी दरिया हैं, हम अपना हुनर पहचानते हैं, जिधर भी निकल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। नदी जब पर्वत से निकलती है मेरे दोस्त, कौन सा जीपीएस होता है उसके पास? केवल ड्रीम होता है कि मुझे समुद्र में मिलना है, और घूमते यत्र तत्र से होते पहुंच जाती बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या हिंद महासागर। तो आपने अगर ड्रीम निश्चित कर लिया कि मुझे स्वस्थ रहना है, हेल्थी और वेल्थी रहना है, लोगों की मदद करके भारत को बेरोजगारी और बीमारी से मुक्ति दिलानी है, तो फिर आपको रास्ता मिल जाएगा। आप चलिए तो सही। इसके लिए भगवान ने सबको वरदान दिया। रोजाना आप इस वरदान का उपयोग करते हैं, नींद कहते हैं उसे। बस थकान कुछ होगी, बीमारी कुछ हुई तो सोते हैं, ठीक हो जाते हैं। कितना बड़ा वरदान दिया। बस सोना सीख लो। सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना है, खाना खाने के 10-15-20 मिनट पहले, 10-15-20 मिनट बाद पानी नहीं पीना है। आपके अपने वजन के अनुसार दिन भर में पानी पीना है। अगर आप वात वाले हो तो पानी को गर्म कर लीजिए। 1 लीटर पानी गर्म किया, 200 से 300 ग्राम भाप बनकर उड़ गया, 700 से 800 ग्राम बच गया, उसको दिन भर पीजिए। पित्त वाले हैं तो 1 लीटर पानी गर्म कीजिए, जब वो आधा रह जाए उससे दिन भर पीजिए, आपका पित्त भी खत्म हो जाएगा। और कफ वाले हैं तो 1 लीटर पानी गर्म कीजिए, 250 से 300 ग्राम बच जाए, उसे दिन भर पीजिए, आपका कफ भी दूर हो जाएगा। अब दिन भर 2 लीटर पीना है तो आप 8 लीटर गर्म कीजिए, 6 लीटर उड़ जाएगा, 2 लीटर बच जाएगा, उसे दिन भर पीजिए दोबारा। ये बहुत बड़ी रेमेडी भगवान ने दी अपन को। पानी से भी वात पित्त कफ वाले अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। दोबारा सुने, वात रोग से ग्रस्त हैं, वात दोष से युक्त हैं वो लोग, पानी दिन भर में कितना पीना है वो जानते हैं। बस मैं 1 लीटर का आधार लेकर चल रहा हूँ कि 1 लीटर पानी को गर्म कीजिए, 700 से 800 ग्राम रह जाए, उसे अपने पात्र में भर लीजिए, दिन भर उसको यूज कीजिए, वात वालों का शमन हो जाएगा। पित्त जिनके है 1 लीटर पानी गर्म कीजिए, आधा भाप बनकर उठ जाए, आधा बच जाए, उसे दिन भर पीजिए, पित्त खत्म हो जाएगा। और कफ जिनके है 1 लीटर पानी गर्म कीजिए, 200 से 300 ग्राम रह जाए, उसे दिन भर पीजिए, आपका कफ भी दूर हो जाएगा। और ये पानी से आपने अपने आप को ठीक किया तो फिर नींद से भी कीजिए। खूब सोइए, 6 से 8 घंटे सोना है, लेकिन ऐसा नहीं कि दिन में 8 घंटे सो लिया रात को जागते, गलत है। शाम को 8 से 10 के बीच सोना है, सुबह 5 से 7 के बीच उठना है। यही घड़ी है शरीर की। आप इसको बदलोगे तो फिर प्रकृति आपको बदलेगी। बाई करवट सोए, ज्यादातर कोशिश करें बाई करवट सोने की। आइए, जागना भी उतना ही महत्वपूर्ण जितना सोना है। पानी का रेमेडी बताई, ये सोने की बताई। 9 बजे तक आप सो लेते हैं तो आप जवान बने रहते हैं, 10 बजे तक सो लेते हैं तो आप ब्रेन से स्मार्ट बने रहते हैं, 11 बजे तक सो लेते हैं अब बाल झड़ने लग जाएंगे, 12 बजे तक सोते हैं तो अब आपको वजन बढ़ेगा, और 1 बजे आप सोते हैं तो पक्का पॉइजन शरीर में हो चुका है। सावधान रहें। इसलिए 9 बजे पहले पहले सो लें आप, 7 से 9 तक सो लें, कैसे भी 10 बजे तो सो ही जाना अपन को। और बाई करवट सोना है, पानी पीना है। उठना कैसे देख लीजिए, नींद खुलने के बाद तुरंत उठ जाओ और कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूल्य स्थितो ब्रह्म, प्रभाते करे दर्शनम। आप अपने धर्म मान्यता के अनुसार बोल लें। मैं आप पर थोप नहीं रहा, मैं तो मेरा अनुभव शेयर कर रहा हूँ कि ऐसे बोलना चाहिए आप। और अगर आपका दाया
नाक से ज्यादा श्वास आ रहा तो दाएं पैर को जमीन पर रखकर उठें, बाएं पैर से श्वास ज्यादा आ रहा तो बाएं पैर को जमीन पर रखकर उठें, हाथ जोड़े, भगवान को थैंक यू बोले कि कई लोग तो उठ ही नहीं पाए, प्रभु मुझे उठा दिया, आज मैं मेरा लक्ष्य हासिल करूंगा, लोगों की मदद करूंगा। पानी पिए, सकारात्मक रहे। आइए, और अपने आप को इम्यूनिटी से, रोग प्रतिरोधक क्षमता से ऊर्जावान बनाए रखें, और अपनी यूटेक में ये ऊर्जावान बनाए रखने के प्रोडक्ट आपके पास आ चुके हैं। प्रोटीन, शीबकत्रोन, नोनी जूस, यू त्रिफला, मिक्स बेरी, ओमेगा, डिटॉक्स, एलोवेरा, यूटेमाइन, विटाल, सी केयर, मैन पावर, क्या क्या बताऊं, 80 से ज्यादा, क्या क्या बताऊं, क्या चाहिए आपको, सब कुछ है तो सही आपके पास। शांति से सीख के आगे बढ़े। तो स्क्रीन शॉट ले लो, पहले हो चुके हैं जो भी आए हैं, स्क्रीन शॉट ले लें। मस्तिष्क, हृदय और आंत को ठीक कर लिया तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। बातें गड़बड़ है, पाचन गड़बड़ है तो अपने पास त्रिफला है, योगेस्ट्रो है, योको है, नोनी जूस है, एलोवेरा है, इन्हें यूज कीजिए। आते ठीक तो बातें ठीक, बातें ठीक तो रातें ठीक, रातें ठीक तो नींद ठीक, नींद ठीक तो आप स्वस्थ हैं। फिर मस्तिष्क ठीक करने के लिए अपने पास हटकेर आ चुका है, इनको लीजिए, मस्तिष्क भी ठीक हो जाएगा। हृदय आग के लिए हटकेर आ चुका है, साथ साथ त्रिफला भी इसके लिए है, एलोवेरा भी इसके लिए, शीबकत्रोन भी इसके लिए, लेमन टी भी ले सकते हैं। इसकी शॉट लेते रहे। लीवर के लिए डिटॉक्स महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ आप डायबिटिक केयर भी अपने लीवर को ठीक रखने में काम करता है। मेन जो समस्या इस समय आ रही वो ये आ रही, आज मुझे चर्चा विशेष रूप से इसी पर करना। मौसम बदल रहा है, ये अपना शरीर है, ये श्वास नली, नाक से श्वास लिया, श्वास नली के माध्यम से फेफड़ों में गई, फेफड़े उसे ऑक्सीजन को लेते हैं और शरीर से आई हुई जहरीली गैस CO2 मिश्रित को लेकर के वापस नाक के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। दोस्तों, लीवर में गड़बड़ है, कुछ दिन तक तो रहेंगे, लेकिन अगर फेफड़ों में गड़बड़ है तो कुछ दिन क्या, कुछ घंटे निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गर्मी से सर्दी, सर्दी से वर्षा, या वर्षा से गर्मी, कैसे भी मौसम बदलता उस समय संक्रमण का होना, कवक का होना, बैक्टीरिया का होना, वायरस का पनपना सहज बात है। तो फेफड़ों में संक्रमण गड़बड़ होना भी सहज बात है। तो सावधान रहे और अपने फेफड़ों को साफ रखें, लंग्स जिसे कहते हैं। तो ये फेफड़े मैंने लिख रखा है, आप देखें आराम से बाईं तरफ, इनको साफ रखें। क्यों? क्योंकि ये वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर समुचित प्रक्रिया से हर अंग तक ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन मिश्रित रक्त के साथ पहुंचाते हैं, इसलिए इसको तो ठीक रखना ही होगा। इसकी शॉट ले लें, समझते रहे। तो सर, लंग्स क्या है? लंग्स शरीर की वह मशीन है जो हर अंग को हर पल ऑक्सीजन उपलब्ध करवाती है, हर पल ऑक्सीजन उपलब्ध कराती है। दोस्तों, सर ये बीमार कैसे पड़ता है? तो देखो दोस्तों, श्वास और पुरानी खांसी, अगर श्वास लेने में तकलीफ हो रही है, पुरानी खांसी किसी को चल रही है, पक्का फेफड़े में गड़बड़ है। एक्सरसाइज करें, अपने फेफड़ों का पूरा उपयोग करें, और न्यूट्रिशन के साथ साथ एक्सरसाइज करते आप इसे ठीक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर छाती में दर्द हो रहा है, छाती में जकड़न हो रहा है, बलगम निकल रहा है, तो लंग्स में प्रॉब्लम है। वो अस्थमा भी हो सकता है, COPD भी हो सकता है, निमोनिया भी हो सकता है, और फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है। लेकिन इन भयंकर बीमारियों से डरे नहीं, यू टेक वेलनेस प्रोडक्ट से आप स्वस्थ भी हो सकते हैं। आप स्वस्थ हैं तो लोगों को स्वस्थ भी कर सकते हैं। सर, फेफड़े खराब होने का कारण बताएंगे? यस, पहला कारण है धूम्रपान, जो आपके हाथ में, आपने किया, भुगतेंगे, छोड़ दें, न करें। दूसरा कारण है प्रदूषण, पर्यावरण में फैलेगा, सावधान रहें, मास्क लगा कर चलें, गुड़ खूब खाएं, अदरक खूब खाएं, लौंग काली मिर्ची का इलाज खूब प्रयोग करें, दालचीनी का प्रयोग करें, प्रदूषण से आप बच जाएंगे। और संक्रमण भी होता है, महिला है, प्रेगनेंसी के समय संक्रमण से ग्रसित होना स्वाभाविक है। बाकी महिला जात जो ईश्वर प्रदत्त उनके वरदान है, ऐसी प्रक्रियाओं के समय भी उनका संक्रमण होना स्वाभाविक है, सावधान रहें। आनुवंशिकता भी हो सकती है। सर, संक्रमण किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, कवक से होता है, परजीवी से भी होता है। परजीवी क्या होते हैं सर?
मौसम बदला, फूल पर पराग होते हैं, उससे परजीवी भी आ जाते हैं। तो सर इससे राहत मिलेगी 100%। कैसे मिलेगी सर? आइए, ये रहा रात के लिए। लेकिन रात से पहले मैं बातचीत करूंगा बलगम की। अगर आपको बलगम निकल रहा है और वो साफ इस प्रकार का है तो आप ठीक है, व्हाइट है तो भी आप ठीक है। लेकिन अगर बलगम पीला आ रहा है तो दोस्तों ये इस बात का संकेत है कि आपकी बॉडी के अंतर्गत इन्फेक्शन हो रहा है। बलगम पहला और दूसरे कलर का दिख रहा तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हल्का पीला सा दिख रहा है तो बॉडी में इन्फेक्शन हो चुका है। बॉडी में इन्फेक्शन हो चुका है। इन्फेक्शन हो गया तो नोनी जूस और डिटॉक्स आप लीजिए। किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है ठीक कर देगा। किसी, मैं लंग्स की बात नहीं कर रहा, बॉडी के किसी भी ऑर्गन में, किसी भी तंत्र में, सिस्टम में अगर इन्फेक्शन हो गया तो नोनी जूस और डिटॉक्स का प्रयोग कीजिए, इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। और अगर बलगम हरे कलर का दिखाई दे रहा है तो मैंने लिख दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में फिर पढ़ लेना। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो डिटॉक्स नोनी जूस के साथ साथ, डिटॉक्स और नोनी जूस के साथ साथ सीबैक्ट्रोन ले लिया तो आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी खत्म हो जाएगा। सामान्य इन्फेक्शन है तो डिटॉक्स और नोनी जूस, लेकिन हरा बलगम अगर आपके आ रहा है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसमें आपको सीबैक्ट्रोन भी बढ़ा देना है तो बैक्टीरियल भी हो जाएगा। लेकिन अगर गुलाबी रंग का आपको बलगम आ रहा है तो दोस्तों ये इस बात का संकेत है कि आप के जो लंग्स है ना वो गड़बड़ हो रहे हैं। क्या करें सर? इन तीनों को बढ़ा दें, नोनी जूस, डिटॉक्स और सीबैक्ट्रोन। लेकिन अगर लाल रंग का आपको आ रहा है तो दोस्तों ये इस बात का संकेत है कि इरिटेशन आ चुका है, ड्राई हो चुके हैं लंग्स। तो ड्राई हो चुके हैं तो नम देने के लिए आपको एलोवेरा लेना होगा। और अगर काला बलगम आ रहा है तो मेरे दोस्त आप धूम्रपान बहुत ज्यादा करते हैं, अपने आप को रोक लीजिए। तो बलगम से भी आप पहचान सकते हैं कि हमें क्या बीमारी है। और अगर सामान्य आयुर्वेद में उपचार चाहते हो, बाई तरफ मैंने दे दिया, ड्राई बलगम है तो लेमन जूस लें, परसिस्टेंट कफ है तो आप नेचुरल हनी लें, शायद अपने पास है वो लें। और कफ है तो आप जिंजर भी लें। अगर एलर्जी वाला तो मिंट यानी पुदीना लें। अगर कॉमन है तो आप ये गैस्ट्रिक यूगेस्ट्रो ले लें, इसकी शॉट ले लें। इसको आराम से समझें, इतना शानदार मेहनत करके आपको दिया है कि आप खुद भी इससे राहत ले लेंगे। और सबको होता है सर्दी काल में। सर इतना में ध्यान नहीं रहता, आप तो अपना सीधा यूटेक के प्रोडक्ट की बात करो कि चाहे उसके अस्थमा हो, चाहे सीओपीडी हो, चाहे निमोनिया हो, चाहे कैंसर जैसी बीमारी भी उसको होगी, टीबी जैसी बीमारी भी होगी, तो क्या हम यूटेक के प्रोडक्ट देकर उसको राहत दे सकते हैं? यस। सबसे पहले पेट खराब है इसलिए लंग्स खराब हुए, लंग्स या सारे ऑर्गन इसलिए खराब हुए, पेट खराब है तो त्रिफला दीजिए। सुबह भूखे पेट 10 से 12 ml प्रारंभ या दुगने गुनगुने पानी में उकड़ू बैठकर आधा घंटा पहले, आधे घंटे बाद दूध या दूध से बनी चीज न ले। यूगेस्ट्रो दे दे खाना खाने के बाद 10 से 12 ml। यू त्रिफला यूगेस्ट्रो ज्यादा न दे। सीबैक्ट्रोन भी दे सकते हैं। खांसी हो रही है, होना स्वाभाविक है, नहीं हो रही है तो भी लो। यूटेकिन से निवेदन है, एक खुराक यूको की सब यूटेकिन को लेनी है। क्यों? क्योंकि गले में खराश श्वसन तंत्र को ठीक करता है। तो अगर किसी के है खांसी तो देना ही है, लेकिन आपके खांसी नहीं है तो भी एक खुराक शीतकाल में यूको सिरप की लेनी है। क्यों? इससे माइंड भी ठीक रहेगा, गला भी ठीक रहेगा, बोलने में ठीक रहेगा, तो प्रेजेंटेशन ठीक रहेगा। ग्रीन टी भी ले सकते हैं, फिनेल ड्रॉप्स भी ले सकते हैं, तुलसी भी ले सकते हैं, लंग्स की प्रॉब्लम किसी के भी है तो ये इस प्रकार से लें। और फिर भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो सच में इस समय ये समस्या आएगी। तो पेट खराब सिर्फ तेलिया खाने से नहीं होता, ये 7 कारण असली वजह है। पहला, बार बार गैस बनती है तो पाचन शक्ति कमजोर है, सौंफ और अजवाइन ले। पेट में जलन रहती है तो एसिडिटी है, ठंडा दूध पिए। अगर उसमें अदरक और हल्दी डाल दी तो आनंद आ जाएगा। बार बार कब्ज रहता है तो फाइबर की कमी है, हरी सब्जी और सलाद का प्रयोग बढ़ा दें। खाना खाते ही पेट फूलता है तो आंतों में समस्या, जीरा वाला पानी पिए। बार बार डकार
आती है, एक बार डकार आती है तो आपका श्वसन तंत्र ठीक है, पाचन तंत्र ठीक है, लेकिन बार बार आती है तो पाचन सही नहीं है। अदरक चबाएं। पेट दर्द रहता है तो गैस या अपच की है, हींग और गुनगुना पानी पिए। भूखने लगती हो तो लीवर कमजोर हो सकता है, आंवला खाएं। सर ये सब ठीक है, आप तो यूटेक के माध्यम से बताओ ने, ये 7 के 7 कारण अगर हैं तो आप यू त्रिपला, यूगेस्ट्रो, एलोवेरा, डिटॉक्स और मिक्स बेरी का प्रयोग समय और परिस्थिति के अनुसार बदल कर लें, ये सारी समस्याओं से निजात आपको मिल जाएगा। तो मैं जहां तक समझता हूं कि श्वसन तंत्र जो मौसम बदलने के कारण हो रहा है, इतना करने के बाद आसानी से मुक्ति मिल जाएगी, आसानी से मुक्ति मिल जाएगी। आप इनका प्रयोग करें, स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत मेहनत के बाद आप तक पहुंचाया है, क्योंकि टारगेट एक ही है कि जब कोहिनूर सर अकेले इतना बड़ा बीड़ा उठाकर गुरुकुल जैसी परंपरा शुरू करके लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, तो मेरा जैसा ना किंचन व्यक्ति स्व मेहनत करके आप तक क्यों ना मेरा रिसर्च आप तक पहुंचाऊं कि आप स्वस्थ हो जाएं और अपन कोहिनूर सर का जो मिशन है, यूटेक का जो लोगो है, ड्रीम्स कम ट्रू में मदद कर पाए। आइए मिलकर साथ साथ रहते हैं। सर मैं कैसे पहचानूंगा इस आदमी को लंग्स की प्रॉब्लम है? बाईं तरफ का जो ये गाल के ऊपर, नाक की जड़ों के नीचे, होठों के ऊपर ये 3 लाल लाल निशान बता रखे हैं। अगर यहाँ पेन हो रहा है, चमड़ी उछल सी रही है, दर्द सा हो रहा है, तो समझ लेना लंग्स में प्रॉब्लम है। इसको प्रेस कीजिए, ठीक हो जाएगी। और दाईं तरफ ये मुद्रा है, हाथ जोड़कर अपन नमस्कार ऐसे नहीं करते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है। इसी के साथ साथ अष्टमा मुद्रा का अगर आप प्रयोग करते हैं तो लंग्स की प्रॉब्लम से समाधान हो जाएंगे। अब गति बढ़ा दीजिए। ये बातचीत कर चुके हैं, लेकिन कोई आज ही आए तो स्क्रीनशॉट ले लें। अगर कितनी भी प्रॉब्लम है, कि मेरा टारगेट केवल लंग्स को ही समझाना था। अगर कोई देरी से आए हैं तो मैं एक बार फिर स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूं। ये लंग्स है, श्वास लेने तकलीफ हो रही है, पुरानी काशी है, छाती में दर्द हो रहा है, जखड़न हो रही है, बलगम आ रहा है, तो पक्का लंग्स में प्रॉब्लम है। अस्थमा, सीओपीडी, निमोनिया, कैंसर जैसी समस्या है तो ठीक करें। धूम्रपान, प्रदूषण, संक्रमण, आनुवंशिक इसका मुख्य कारण है, उससे निजात पाएं। ये बलगम है, इस प्रकार का तो ये होता है। स्क्रीनशॉट लेने अगर कोई देरी से आए तो। और बाईं तरफ मैंने रेमेडी भी बताई है। ये प्रोडक्ट है, अस्थमा से संबंधी समस्या आ गई तो आप त्रिफला, यूगेस्ट्रो, शिबक्ट्रोन, योको, ग्रीन टी, लेमन टी भी दे सकते हैं, फिनेल और तुलसी। अगर इनको साल भर में टर्न बदल कर ले लिया तो लंग्स वापस जवान व्यक्ति की तरह हो जाएंगे। कोई प्रकार की बीमारी अब दोबारा लंग्स में नहीं आने वाली। इसलिए पानी तक भी भर गया ना तो आप इसको ठीक कर दोगे। अतः अनावश्यक एलोपैथी में उलझने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास भगवान ने शब्द दे रखा है, इसकी स्क्रीनशॉट लेकर खुद समझो, दूसरों को समझाना। और ये वो पॉइंट है जिसको दबाने से आप लंग्स को ठीक कर सकते हैं। ये मुद्रा है, उसको आप ठीक कर सकते हैं। अब आइए, किडनी में अगर प्रॉब्लम है तो डिटॉक्स लीजिए और डायबिटिक केयर भी दे सकते। जोड़ों में दर्द है तो सुबह भूखे पेट आपको नॉनी जूस लेना है, खाना खाने के बाद जॉइंट केयर लेना है, और जहां दर्द हो रहा है वहां पर पेन ऑयल लगा लेना है। हाँ, साइट्रिका होगा तो भी आप ही ले सकते हैं। मेन प्रॉब्लम, पुरुषों की पुरुषत्व कम हो गया, कमजोर हो गए, मर्दान की ताकत कम आ गई, थकान सी रहती है, तो यूटेक ने पुरुषों के लिए भी लाया है। क्या? मैन पावर, शिलाजीत केसर और विटाल। पुरुषों से संबंधित कोई भी समस्या हो, निजात मिल जाएगी। सर कैसे लें? मैन पावर खाना खाने के बाद एक टेबलेट लेना है, शिलाजीत केसर खाना खाने के बाद 10 से 12 ml ले लेना है, और विटाल भी खाना खाने के बाद एक टेबलेट लेनी है। सर हम महिलाओं को भी काफी प्रॉब्लम है, यूटेक ने कुछ मदद की है। यस, महिलाओं के लिए शी केयर ले आए हैं। दोनों टाइम खाना खाने से पहले 15 ml दुगने गुनगुने पानी के साथ लें। महिलाओं की शायद यूट्रस प्रॉब्लम हो, गर्भाशय की प्रॉब्लम हो, संक्रमण की प्रॉब्लम हो, दूर हो जाएगी। साथ ही साथ गायनिक टेबलेट है, खाना खाने के बाद एक टेबलेट ले सकते हैं। विटाल पुरुष और महिला दोनों के लिए पुरुषत्व, स्त्रीत्व बढ़ाने की ताकत रखता है। वाइट डिस्चार्ज हो, संक्रमण हो, मासिक धर्म की बाधा हो, आप क्रम बदलकर शिकेर गायनिक टेबलेट लीजिए। ये वाइट डिस्चार्ज जो प्रॉब्लम हुआ, मासिक धर्म बाधित या ज्यादा कम होना, पेन होना,
जड़ से मुक्त कर देगा। पढ़िए इनमें वो चीजें मिलाई हुई है। तो ये पुरुषों के लिए है, ये महिलाओं के लिए है। और अगर बवासीर किसी को हो रहा है, ये भी पाचन ही मूल कारण है। पाचन में तकलीफ है इसलिए बवासीर हुए हैं। एनस जिसे मलद्वार कहते हैं, गुदा कहते हैं, उसके पास गांठ का हो जाना, मल त्याग करते इसमें खून का आना, गुर्दे के पास खुजली जैसी हो जाना, अच्छे से पेट साफ न हो पाना, मस्से का बार बार खून आना, संकेत है बवासीर के। क्या लें सर? त्रिफला लें। बवासीर के लिए त्रिफला लें। कोई ऑपरेशन नहीं कराना, कोई साइड इफेक्ट नहीं इसका। फीसर फिस्टल है तो आप यूगेस्ट्रो भी ले सकते हैं और त्रिफला भी ले सकते हैं। साथ ही साथ सीबैक्ट्रोन, योको और केलमेक डी भी आपको लेना होगा। साल भर अगर इस क्रम को बदल लिया तो ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, दोबारा बवासीर होने के कोई चांस नहीं है। स्क्रीनशॉट ले ले। नहीं आए समझ में तो अब ले ले। पाइल्स केयर अलग से आ चुका है, त्रिफला भी ले सकते हैं, उसके बाद यूगेस्ट्रो भी ले सकते हैं, केलमेक डी लेना है। और बवासीर होने के बाद, रक्त होने के बाद खून में कमी हो जाती है, इसलिए यूटेमाइन मल्टीविटामिन लेना है। तो ये था मेरी तरफ से आज महत्वपूर्ण समस्याओं पर चर्चा करना। अब मैं चाहूंगा कि ये बहुत मैं ज्यादा बोल गया, अब आप लोग